तो एमएस करने के बाद आप कौन कौन सी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हो। बात करते हैं एमएस और एमडी की सैलरी कितनी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये आपको एमएस करने की जरूरत नहीं है, आप बीएमएस करने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हो। और वो ये पूछ रहा था कि सर क्या बीएमएस डॉक्टरों की भी इतनी इज्जत होती है हॉस्पिटल में जितनी एमबीबीएस डॉक्टरों की होती है कि सर बीएमएस के दौरान हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों काफी टाइम हो गया था कि हमारी वीडियो नहीं आई थी। काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। वो दोस्तों इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम में फंस रहा था और मेरी मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों काफी बच्चों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ कि बीएमएस के बाद एमडी करना चाहिए कि एमएस करना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही होगा कि बीएमएस के बाद एमडी बेटर है कि एमएस बेटर है और किसका स्कोप ज्यादा है और किस में सैलरी कितनी है। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएमएस के बाद एमडी करना चाहिए कि एमएस करना चाहिए, और बीएमएस के बाद अगर आप एमडी करते हो तो आपकी कितनी सैलरी होगी प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और एमएस करने के बाद कितनी सैलरी होगी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की मैं आपको आज सैलरी बताऊंगा। और दोस्तों एमएस करने के बाद आप कौन कौन सी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर बीएमएस करने के बाद आपको एमडी एमएस करना है तो उसके लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा जिसको कहते हैं AIA PGT। दोस्तों अगर आप एमडी करते हो बीएमएस के बाद तो दोस्तों आप जनरल मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एमडी एनाटॉमी में कर सकते हो, आप एमडी फिजियोलॉजी में कर सकते हो। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में एमडी करने के बाद आप किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। और अगर आप दोस्तों एमडी करते हो जनरल मेडिसिन में तो आप अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल कर सकते हो। अब बात करते हैं एमएस के बारे में। बीएमएस के बाद एमएस कौन कौन सी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों जो बीएमएस करने के बाद एमएस करते हैं उसकी मेनली 3 ही ब्रांच होती है। और दोस्तों पहली होती है गायनोकोलॉजिस्ट, और दूसरी होती है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और तीसरी होती है दोस्तों जनरल सर्जन। तो दोस्तों अगर आप गर्ल हो, अगर आपका इंटरेस्ट गायनी में जाने का है तो ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है, आप गायनी ले सकते हो। और गायनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि आप जानते ही हो। आप एमबीबीएस करने के बाद गायनोकोलॉजिस्ट बनो या बीएमएस करने के बाद बनो, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिमांड है और बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और बहुत ही ज़्यादा काम है। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लोगे अगर आप एमएस गायनिकोलॉजिस्ट में करते हो। और दोस्तों दूसरी जो ब्रांच होती है वो होती है जनरल सर्जन की। तो दोस्तों जनरल सर्जन आप अगर बीएमएस करने के बाद जनरल सर्जन बनते हो, अब तो गवर्नमेंट ने 58 सर्जरीज अलाउ कर दी है बीएमएस डॉक्टरों को, और 58 सर्जरीज मतलब बीएमएस डॉक्टर कर सकते हैं एमएस करने के बाद। और दोस्तों एक टेक्निक होती है शालसूत्र टेक्निक। अगर आपने सीख लिया है तो इसमें मेनली क्या होता है दोस्तों, जो पाइल्स वगैरह होते हैं उनका मतलब ट्रीटमेंट होता है। वो पाइल्स वगैरह आप थ्रेड के थ्रू निकालते हो, और अगर आप ये टेक्निक सीख लेते हो तो दोस्तों आप कम से कम एक सिटिंग के जो बीएमएस डॉक्टर होते हैं जो शालसूत्र परफॉर्म करते हैं, एक सिटिंग के 5,000 रुपये कमा लेते हैं। और दोस्तों ये जो मेनली जो पूरा कोर्स होता है 3-4 सिटिंग का होता है, और दोस्तों उसमें कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का कोर्स होता है। और ये इमेजिन करो कि अगर आपके पास 2-3 पेशेंट भी आ गए तो आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये एक दिन में कमा लोगे। ये सिर्फ मैं आपको 2 पेशेंटों की बता रहा हूँ। और भी काफ़ी सर्जरीज आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे फिस्टुला की होगी, फिशर की होगी, पाइल्स की होगी, और बहुत सारी सर्जरीज है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। और एमएस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप बीएमएस करते हो तो एमएस आप ले सकते हो, एमएस जनरल सर्जन। जो तीसरी ब्रांच होती है वो होती है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और आप आई के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आई के सर्जन बन सकते हो बीएमएस करने के बाद अगर आप एमएस करते हो। तो दोस्तों ये जो होती है मेनली 3 ब्रांच होती है, गायनी, जनरल सर्जन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। दोस्तों तीनों ब्रांच काफ़ी अच्छी है, और दोस्तों ये सब आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है। अगर आपका इंटरेस्ट सर्जरी में है तो आप एमएस ले सकते हो, और अगर आपका इंटरेस्ट एमडी में है और जनरल मेडिसिन में है तो आप एमडी कर सकते हो। और अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आप एमडी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी से कर सकते हो। और दोस्तों दोनों बहुत ही अच्छी ब्रांचेज हैं। तो अब बात करते हैं एमएस और एमडी की सैलरी कितनी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों सैलरी होती है एमडी या एमएस की, वो दोस्तों होती है 60 से 70 हज़ार रुपये आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाएगी बीएमएस करने के बाद अगर आप एमडी या एमएस करते हो तो। और अब रही बात दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोस्तों उसके लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का, AMO का। तो दोस्तों उसको क्लियर करने के बाद आप तभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आपकी सैलरी होगी दोस्तों वो 1 लाख से स्टार्ट होगी, और बढ़ते बढ़ते 1,10,000, 20,000 और 1.5 लाख तक भी हो जाती है एमडी या एमएस की। दोस्तों आप एमडी करो या एमएस करो तो दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, और ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो ले सकते हो। और दोस्तों अब रही बात दोस्तों उसके लिए, लेकिन आप AIA PGT का एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा, और जिसका फॉर्म दोस्तों जो आपकी अगर जनरल या
OBC कैटेगरी से हो तो उसका फॉर्म आता है दोस्तों 2500 रुपये का। और अगर आप EWS या फिर SC ST कैटेगरी से हो तो दोस्तों वो आपको 1700 रुपये में मिलता है, जो फॉर्म की फ़ीस होती है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको शाल सूत्र की टेक्निक बता रहा था कि जो MS करने के बाद आप शाल सूत्र परफॉर्म कर सकते हो, तो दोस्तों ये आपको MS करने की ज़रूरत नहीं है, आप BMS करने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हो। और मैं काफ़ी ऐसे BMS डॉक्टर को जानता हूँ जो शाल सूत्र परफॉर्म करते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है और दोस्तों वो दिन के कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते होगे वो इसी टेक्निक से। तो दोस्तों आप भी किसी अच्छे से MS के पास टाइम लगाओ और इस टेक्निक को सीखो। ये इतनी बड़ी टेक्निक नहीं होती दोस्तों, ये तो काफ़ी माइनर सा सर्जरी होती है। मेनली क्या होता है, पाइल्स ही निकालने होते हैं, वो भी थ्रेड के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप ये टेक्निक सीख लेते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। तो अभी पीछे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, तो वो ये पूछ रहा था कि सर क्या BMS डॉक्टरों की भी इतनी इज्जत होती है हॉस्पिटल में जितनी MBBS डॉक्टरों की होती है? ऑफकोर्स दोस्तों इतनी इज्जत होती है जितनी MBBS डॉक्टरों की होती है। और दोस्तों देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आप पे काम नहीं आता, आपको नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप BMS करो या MBBS करो, इज्जत आपकी होगी नहीं, क्योंकि जब आपको कुछ आएगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। और दोस्तों देखो, जब आप पे काम आएगा, आपको नॉलेज होगी, तभी पेशेंट भी आपके पास आएंगे। और अगर आपके पास काम ही नहीं आएगा और नॉलेज भी नहीं होगी तो पेशेंट कहाँ से आ जाएगा दोस्तों? पेशेंट भी तभी आते हैं जब आप उनको आपके ट्रीटमेंट अच्छा लगेगा, आपकी मेडिसिन से आराम होगा। और सेम गोज़ टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी अगर आप अच्छा प्रैक्टिस होगी, अच्छा काम करोगे, तो दोस्तों आप अच्छे पैसे कमा लोगे और अच्छी इज्जत आपको मिलेगी। और दोस्तों आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करो, टाइम दो, आप 2nd या 3rd ईयर से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन काफ़ी और मेरे पास आ रहा था, वो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर BMS के दौरान हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दोस्तों जैसे कि मैंने UP से BMS की है, तो दोस्तों हमें इसको स्टेट की भी स्कॉलरशिप मिलती थी और सेंट्रल की भी मिलती थी। जो दोस्तों स्टेट की स्कॉलरशिप होती है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल। जो दोस्तों हमें स्टेट की स्कॉलरशिप मिलती थी वो दोस्तों 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार तक बच्चों को मिलती थी। और जो सेंट्रल की स्कॉलरशिप होती है वो दोस्तों थोड़ी कम रहती है स्टेट के मुकाबले, वो दोस्तों 30 से 40 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। और दोनों मिला के अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो दोस्तों मैं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, मेरे क्लासमेट थे, जिनकी दोनों मिला के एक लाख रुपए हो जाते थे, 1-1.5 लाख रुपए, तो दोनों के मिला के 1-1.25 लाख रुपए हो जाते थे। तो दोस्तों आप BMS अगर कर रहे हो तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा करो, तो स्कॉलरशिप आती है। और दोस्तों आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं मुझसे बोलना भी नहीं जा रहा और मतलब काँप रहा हूँ मैं, और ड्यूटी पे था मैं दोस्तों। मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अपलोड नहीं की थी। और वो मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा था, वो थोड़ा मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो लेकिन दोस्तों अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करा करूँगा। और आप देख ही सकते हो दोस्तों मौसम कैसा हो रहा है, मतलब कितनी धुंध हो रही है। और तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।